भाई बताता है कि पूरे यूनिवर्स में कालिस्टिक नाम का ही एक मॉन्स्टर सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसे मारना और पकड़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्या तुम उसे ले आओगे? डेक फौरन ही ये चैलेंज एक्सेप्ट कर देता है, जबकि उसका भाई उसे कहता भी है कि ये काम हमारे डैड भी नहीं कर पाए थे। इनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर डेक के डैड भी आ जाते हैं, जिनका गुस्सा डेक को देखते ही सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपने बेटे से कहते हैं कि फौरन इसे मार दो, ये मेरे नाम के साथ सिर्फ एक धब्बा है। डेक उन्हें समझाने की कोशिश करता है, डैड ऐसा नहीं है, एक दिन मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा शिकार करके लाऊंगा और आपका नाम रोशन कर दूंगा। डेक के डैड तंजिया नजरों से उसे देखते हैं और कहते हैं तो उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है डेक की ऐसी बातों से, और वो अपनी लेजर वाली रस्सियों से डेक को बांध और एक योद्धा हूँ और यहाँ पे कालिस्टिक मॉन्स्टर का शिकार करने आया हूँ ताकि अपने योद्धा प्लेनेट पर ये साबित कर पाऊँ कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। थिया कहती है, मुझे लगता है कि तुम अभी तक इस बात को नहीं जानते कि ये प्लेनेट कितना ज्यादा खतरनाक है और इस टाइम जिस जंगल के अंदर तुम खड़े हो वो इस प्लेनेट की खतरनाक तरीन जगह है। मुझे नहीं लगता करना आता था और इसी की वजह से ये लोग इस नदी को भी सेफली पार कर लेते हैं। नदी को पार करके ये लोग थोड़े सेफ जंगल में पहुंचे थे। डेक अपनी आसानी के लिए यहाँ से बेल उतार कर उन बेलों के जरिए थिया को अपने साथ मान देता है और फिर लंबा सफर तय करने के बाद ये लोग रात को आराम करने का सोचते हैं। थिया अपने बारे में डेक को बताती है कि उन्हें प्लेनेट अर्थ से इंसानों ने यहाँ पर भेजा है इस प्लेनेट की रिसर्च करने के लिए। इनको भी मिशन मिला है कालसिक नाम के मॉन्स्टर का शिकार, इन्हें अपना शिकार भी बना लेता है। अब ये लोग ये बातें कर ही रहे थे कि यहाँ पर एक छोटा सा क्रिएचर आ गया बंदर की तरह उछल कूद करते हुए। वो डेक से कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं ये जगह पार करवाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बहन भी उस योद्धा के साथ ही है। सिंकट होकर दूसरी तरफ हम दोबारा इन तीनों को देखते हैं जो रात गुजारने के लिए अब आग जला चुके थे। डेक और उस बेबी क्रिएचर को तो कुछ खाना था, इसलिए वो दोनों अपने अपने लिए शिकार कर लेते हैं। बट उस मॉन्स्टर को पकड़ना चाहता हूँ और अपने डैड को ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं और मेरे भाई गलत नहीं थे। दोबारा हम टेसा को देखते हैं जो अभी भी डेक की स्पेसशिप के अंदर थी। वो यहाँ पे डेक के वेपन्स देखती है और उसे सबसे अच्छा वेपन वो लगता है जो किसी भी चीज को बर्फ में बदल सकता था। उस वेपन के साथ साथ वो सभी वेपन्स को अपने साथ ले जाती है। सुबह भी हो जाए, बस अपनी टांगों तक पहुंचना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। मुझे तो खुद कालसिक का नहीं पता और ना ही मैं तुम्हारी उस तक पहुंचने में मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर डेक गुस्से से पागल हो जाता है कि कैसे थिया उसे धोखा दे सकती थी। उसके जवाब में थिया उल्टा उसे कहती है, कालसिक वैसे भी बहुत खतरनाक है और तुम्हारे सारे हुनर मैं देख चुकी हूँ, तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगे। मेरी बात मानो तो अपने प्लेनेट पर वापस चले जाओ। उसकी बातें सुनकर डेक उसे कहता है, देख लेना तुमने मुझे धोखा दिया और तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। यहाँ पर खुश थी तो सिर्फ थी टीसा जो कहती है, मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी जब वो जानेंगी कि मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया है। वो मॉम उस साइंटिस्ट को कह रही थी जिसने टीसा और थिया को पर जाने के लिए, और साथ ही उसने अर्थ पर इन्फॉर्म भी कर दिया था कि वो 2 एलियंस को लेकर आ रही है। पर क्योंकि अब डेक छूट चुका था, वो इसी स्पेसशिप का दरवाजा खोलकर उस पर से जंप कर देता है। डेक फौरन से अपनी स्पेसशिप में आता है अपने वेपन्स लेने के लिए और स्पेसशिप को दोबारा तैयार करने के लिए, ताकि वो टीसा का हमें दिखाया जाता है कि एक और एलियन शिप तेजी से इनके प्लेनेट की तरफ बढ़ रही थी। सभी देखकर कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कौन आ रहा है। तो डेक सबसे कहता है, इसमें मेरी माँ आ रही है। डेक अपनी माँ कालसिक को कह रहा था या किसी और को कह रहा था। इसी मिस्ट्री के साथ ये एलियन मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। Please like, share and subscribe my channel Nati India Hub. तो तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।